दोस्तों साओ पाउलो एक बहुत ही फेमस ब्राजीलियन सिटी है। उस सिटी के एक बीच पर एक पेंगुइन मरा हुआ मिला। दोस्तों असल में उस पेंगुइन ने एक मास्क निगला था। तो दोस्तों चलिए इस मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ भंडारे और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एजुकेशनल पाथ चैनल में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस पेंगुइन के साथ हुआ क्या था। दोस्तों हर साल पेंगुइन्स अर्जेंटीना के सदर्न पैटागोनियन रीजन से माइग्रेशन यानी कि पलायन करते हैं, वो भी खाने की तलाश में। दोस्तों ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये पेंगुइन अपने समूह से पीछे पड़ गया और अपने समूह से बिछड़ गया। बिछड़ जाने के बाद इस पेंगुइन ने एक साबुत N95 मास्क को निगल लिया। दोस्तों N95 मास्क को साबुत निगलने के बाद उस पेंगुइन को कुछ भी खाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। दोस्तों असल में उस पेंगुइन के डाइजेशन प्रोसेस में बहुत दिक्कत आ रही थी। इस वजह से वह पेंगुइन कुछ भी खा नहीं पा रहा था। दोस्तों असल में N95 मास्क सिंथेटिक प्लास्टिक फाइबर से बने हुए होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते। इस वजह से उस पेंगुइन की मृत्यु हो गई। दोस्तों पेंगुइन मरने के बाद 9 सितंबर को उसकी डेड बॉडी साओ पाउलो शहर के एक बहुत ही फेमस बीच जुकुई बीच पर उसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद दोस्तों उस पेंगुइन की डेड बॉडी को वहां पास के उबाटुबा नगर पालिका में स्थित इंस्टीट्यूटो आर्गोनाटो जो कि कोस्टल और मराइन कंजर्वेशन बेस्ड एनजीओ है, उन्होंने इस पेंगुइन की डेड बॉडी का रेस्क्यू किया। दोस्तों इस एनजीओ के मुताबिक उस पेंगुइन की बॉडी बहुत पतली हो गई थी और उसकी बॉडी पर रेत लगी हुई थी। उसके बाद इस एनजीओ ने इस पेंगुइन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि इस पेंगुइन के पेट में एक N95 मास्क था। दोस्तों अब ये जानना जरूरी है कि ये किसकी वजह से हुआ। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से हुआ है। जी हाँ, हमारी वजह से हुआ है। हम मास्क पहनते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए। पर दोस्तों हम ये बार बार भूल जाते हैं कि एक मास्क जो इंसान के द्वारा यूज किया गया है वो किसी और के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग मास्क को इस्तेमाल करते हैं, परंतु मास्क को यूज करने के बाद हम उस मास्क को डिस्पोज करना भूल जाते हैं। मास्क का काम हो जाने के बाद हम में से कुछ लोग जो कि पढ़े लिखे होते हैं फिर भी मास्क को कहीं भी फेंक देते हैं। दोस्तों हमारे उस फेंके हुए एक मास्क की वजह से किसी की कीमती जान जा सकती है, ये हम भूल ही जाते हैं। दोस्तों इसीलिए हमें पशुओं की जान बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। दोस्तों हमें हमारे इस्तेमाल किए हुए मास्क को, हैंड ग्लव्स को, फेस शील्ड को और इत्यादि जो भी चीजें हैं जिनसे एनवायरमेंट को और पशुओं को खतरा है, उन चीजों को हमें डिस्पोज करना होगा। तो दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ही मिनट और इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि हम मास्क को आसानी से घर पर ही डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मास्क को हल्के हाथों से अपने चेहरे से हटाएं। ध्यान रहे कि उस पर मौजूद लिक्विड और सॉलिड कंटेमिनेंट्स को आप हाथ नहीं लगाएं। फिर उस मास्क को हल्के हाथों से उतारने के बाद आप एक प्लास्टिक बैग लें और उसके बाद उस मास्क को उस प्लास्टिक बैग में डालकर आप उस प्लास्टिक बैग को टाइटली गांठ लगा दें और उसके बाद उस प्लास्टिक बैग को डस्टबिन में या फिर डिस्पोजल यूनिट में फेंक दें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो तो आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। दोस्तों उस पेंगुइन की जान भी एक इंसान की वजह से ही हुई थी, क्योंकि एक इंसान ने उस मास्क को फेंका और पेंगुइन ने उस मास्क को खा लिया और दुर्दैव से उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इंसान होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम पशुओं की जान बचाएं। दोस्तों हमें पता होता है कि एक मास्क फेंकने से किसी की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन हम जानबूझकर उस मास्क को फेंकते हैं और जानवरों को यह पता नहीं होता है, इसीलिए जानवर भूख लगने पर कुछ भी खा जाते हैं और दुर्दैव से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हम इंसानों का यह फर्ज बनता है कि हम पशुओं की जान बचाएं। और दोस्तों वैसे भी इंडिया में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। तो दोस्तों हम मास्क को, फेस शील्ड को, हैंड ग्लव्स को कहीं भी फेंकने से पहले एक बार उन मासूम जानवरों को याद करेंगे। दोस्तों इस मामले में पेंगुइन की जान गई है। दोस्तों इस पेंगुइन की जगह पर
दूसरा कोई भी प्राणी होता तो उसकी भी यही दुर्दशा हुई होती। तो दोस्तों, आखिर में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को जागृत करना चाहते हैं, किसी मासूम जानवर की जान बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके एक शेयर की वजह से कई और मासूम जानवरों की जान बच सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हमारा फर्ज याद दिलाना चाहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप भी आपका महत्वपूर्ण योगदान इस काम में देना चाहते हैं तो आप भी #SaveAnimals का ये हैशटैग लगाकर इस वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। और अगर आपने इस वीडियो को #SaveAnimals के साथ शेयर किया है तो हमें कमेंट में नीचे जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आपको भी ऐसी कोई घटना के बारे में पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं, वो भी फ्री में, तो अभी इस एजुकेशनल पाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन चूज कीजिए, जिससे आपको हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।